Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today my lecture on sterilization and disinfection. Let's talk about introduction. What is sterilization? Sterilization, a physical or chemical process that completely destroys or removes all microbial lives including spores. तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? अब फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं ऑल माइक्रोबियल लाइफ, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उसमें इंक्लूडिंग स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर्स को हम लोग नष्ट कर देते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। व्हाट इज़ डिसइंफेक्शन? इट इज़ किलिंग और रिमूविंग ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टेरिलाइजेशन की तरह ही डिसइंफेक्शन भी है। इसमें भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किलिंग और रिमूविंग प्रोसेस करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट? डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेस. Disinfectants are not necessarily sporicidal but may be sporostatic, inhibiting germination or outgrowth. तो डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक? अ प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन लिविंग टिश्यू। तो एंटीसेप्टिक यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। कहाँ पर? लिविंग और नॉन लिविंग टिश्यू पर। असेप्टिक, व्हाट इज़ असेप्टिक? असेप्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। असेप्टिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसे बोलते असेप्टिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन? फर्स्ट इज फिजिकल मेथड, सेकेंड इज केमिकल मेथड एंड रेडिएशन. फिजिकल मेथड में हीट, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट इंक्लूड होती है और रेडिएशन इंक्लूड होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट, आयोनाइजिंग रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, ये फिजिकल मेथड में आते हैं। केमिकल मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसमें रेडिएशन की बात करेंगे। व्हाट इज रेडिएशन? UV light has limited sterilizing power because of poor penetration into most material generally used in irradiation of air in certain areas. Example, operating room and TB laboratories. UV लाइट की पेनिट्रेशन पावर पुअर होती है, तो इससे बहुत अच्छे से स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या है? गामा रेडिएशन, सोर्स कोबाल्ट 60, इट इज टाइप ऑफ आइसोटोप, हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन UV लाइट। तो UV लाइट से ज़्यादा पावरफुल हमारे गामा रेडिएशन होता है। देयर फोर मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। यूज्ड मेनली इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक, सिरिंज, ग्लव्स, स्पेसिमेंस, कंटेनर्स एंड पेट्री डिश। तो इतने जो प्लास्टिक के यूज़ होते हैं हमारे इक्विपमेंट, जिसमें हम लोग सिरिंज होती है, ग्लव्स होते हैं और डिस्पोजेबल कंटेनर, प्लास्टिक जो कुछ भी होता है, पेट्री डिश, ये सब गामा रेडिएशन के थ्रू स्टेरिलाइज किए जाते हैं। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। मे बी डन अंडर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज द मेम्ब्रेन फिल्टर मेड फ्रॉम सेलुलोज एसीटेट, जनरली रिमूव्स मोस्ट बैक्टीरिया बट वायरसेस
and some small bacteria, chlamydia and mycoplasmas may pass through. Thus, filtration does not technically sterilize item, but it is adequate for circumstances under which it is used. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेलुलोस एसीटेट के जो फिल्टर होते हैं, इससे हम लोग बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं फिल्टर होने से। मेन यूज़ क्या है? फॉर हीट लेबाइल सब्सटेंस इंक्लूडिंग सेरा, एंटीबायोटिक्स। द रिकमेंडेड साइज फिल्टर दैट विल एक्सक्लूड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल साइज इज 0.22 माइक्रोन। तो फिल्ट्रेशन मेथड से भी कम्प्लीटली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, मोस्ट कॉमन मेथड ड्राई हीट। सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग द आइटम टू बी स्टेरिलाइज्ड टू द नेकेड फ्लेम। बंसन बर्नर्स फॉर स्टेरिलाइजिंग बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स, नाइफ ब्लेड्स। हॉट एयर ओवन expose item to 160 degrees centigrade for 1 hour. It has electric element in the chamber as source of heat plus a fan to circulate air for oven distribution of heat in chamber. Oven without fan is dangerous. तो एक सिंपल मेथड है फर्स्ट वाला, नेकेड फ्लेम बर्नर के थ्रू। इस जो फर्स्ट पिक्चर में आप दिख रहा है, ठीक है, इसे बंसन बर्नर कहते हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हम इसकी मदद से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। सेकंड है हॉट एयर ओवन, जो सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक घंटे तक हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। और इसमें एक फ़ैन लगा होता है, विदाउट फ़ैन के डेंजरस हो सकता है। ठीक, फ़ैन इसमें जो इनबिल्ट फ़ैन होता है वो प्रॉपर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैम्बर में हेल्पफुल होता है। तो विदाउट फैन वाला जो ये अवन है वो डेंजरस होता है। यूज़ फॉर मेटल्स, ग्लासवेयर, ऑइंटमेंट, ऑयल्स, वैक्सेस, पाउडर्स, आइटम दैट आर लैकिंग वाटर। तो इस तरह के ग्लासवेयर हैं, ग्लास के आइटम हैं, वैक्स है, पाउडर्स हैं, जिसमें वाटर की कमी होती है, वाटर नहीं होती इसमें। ऐसे चीज़ों को हम लोग अवन में यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। मॉइस्ट हीट, ये भी स्टेरिलाइजेशन के अंडर प्रोसेस था। मॉइस्ट हीट में क्या है? यूसेस हॉट वाटर। मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है मॉइस्ट हीट के थ्रू। हॉट वाटर में हम लोग जो बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या होता है? डीनेचुरिंग प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बॉइलिंग में क्वाइट कॉमन, स्पेशली इन डोमेस्टिक बॉइलिंग या डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सेकंड है टिंडलाइजेशन, नेम आफ्टर जॉन टिंडल। तो जॉन टिंडल के नाम पे पड़ा टिंडलाइजेशन। इसमें क्या होता है? लेंथी प्रोसेस है, डिज़ाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया दैट आर लेफ्ट बाई अ सिंपल बॉइलिंग वाटर मेथड। अच्छा, सिंपल बॉइलिंग वाटर मेथड में जो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते हैं वो टिंडलाइजेशन में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये 2-3 स्टेप की प्रोसेस है टिंडलाइजेशन। इसमें बैक्टीरिया और फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया, उसके बाद उसके स्पोर्स भी, सेकेंड और थर्ड प्रोसेस में स्पोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। मॉइस्ट हीट में क्या टिंडलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? व्हाट इज टिंडलाइजेशन? द प्रोसेस इन्वॉल्व बॉइलिंग फॉर अ पीरियड टिपिकली 20 मिनट्स। इस टिंडलाइजेशन में क्या होता है? 20 मिनट तक वाटर को बॉयल किया जाता है। उसके बाद एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कूलिंग, इंक्यूबेटिंग फॉर अ डे। फिर उसे ठंडा किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर उसे बॉयल किया जाता है, कूल किया जाता है, ठीक, इंक्यूबेट फॉर एक दिन के लिए फिर छोड़ा जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर बॉयल किया जाता है, कूलिंग करी जाती है, इंक्यूबेट फॉर 1 डे, एंड फाइनली बॉइलिंग अगेन। इस तरह से 2-3 स्टेप में टिंडलाइजेशन प्रोसेस होता है। द 3 इंक्यूबेशन पीरियड आर टू अलाउ हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स जो surviving the previous boiling period to germinate to form the heat sensitive vegetative or growing stage which can be killed by the next boiling step। तो इसमें
जो 3 स्टेप है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो रह जाते हैं, जो उनके स्पोर्स भी रह जाते हैं, वो नेक्स्ट और उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में नष्ट हो जाते हैं टिंडलाइजेशन में। द प्रोसीजर ओनली वर्क ऑन फॉर मीडिया दैट कैन सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, इट विल नॉट स्प्लाइट प्लेन वाटर। तो ये प्रोसीजर जो है एक मीडिया में, जो बैक्टीरियल ग्रोथ की जो मीडिया उसके लिए होता है, और इट विल नॉट स्टरलाइज प्लेन वाटर को स्टरलाइज नहीं करता है। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट के बारे में, पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायबल पैथोजेंस इन लिक्विड सो दे आर अनलाइकली टू कॉज डिजीज। तो पैथोजन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है लिक्विड में जो पैथोजेंस पाए जाते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पास्चराइजेशन किया जाता है। इट यूसेस हीट एट टेम्परेचर्स सफिशिएंट टू इनएक्टिवेट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन मिल्क, डज नॉट अचीव स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें हीट यूज़ होती है इनएक्टिवेट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो मिल्क में पाए जाते हैं उन्हें इनकी ग्रोथ रोकने के लिए। तो पास्चराइजेशन में हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देते हैं, जो जैसे मिल्क की प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में। टेम्परेचर में भी 138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्लैश मेथड। तो इसमें क्या होता है, एक बार में ही 138 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और एक सेकंड के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 20 सेकंड के लिए फ्लैश मेथड से बढ़ा देते हैं, और उसके बाद 62 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट तक इसे पास्चराइज करते हैं। मॉइस्ट हीट में आता है ऑटोक्लेविंग, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हमारा सर्जिकल प्रोसेस इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। ऑटोक्लेविंग है स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड इन हॉस्पिटल, क्लिनिक और इस तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑटोक्लेविंग प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। द ऑटोक्लेव वर्क्स अंडर द सेम प्रिंसिपल एज द प्रेशर कुकर, वेयर वाटर बॉइल्स एट इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑटोक्लेव कैसे काम करता है, एक प्रेशर कुकर की तरह वर्क करता है, जिसमें टेम्परेचर तो बढ़ता है अंदर ऑटोक्लेव के अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ता है, साथ में प्रेशर भी बढ़ जाता है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बैक्टीरिया किल हो जाता है। द ऑटोक्लेव इज़ अ टफ डबल वॉल चैम्बर। तो ऑटोक्लेव क्या होता है, एक डबल वॉल का चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें उसमें इन विच एयर इज रिप्लेस्ड बाय प्योर सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, जिसमें क्या है, स्टीम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से अंडर प्रेशर होती है। तो द एयर इन द चैम्बर, ये पिक्चर जैसा आप देख रहे हैं, तो द एयर इन द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विथ सैचुरेटेड स्टीम। तो इस चैम्बर के अंदर की जो एयर है उसको हम लोग इवैक्यूएट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसमें स्टीम फिल हो जाती है। द चैम्बर इज क्लोज टाइटली, द स्टीम कीप्स ऑन फिलिंग इनटू इट एंड प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज। धीरे धीरे इसमें स्टीम हम लोग स्टीम बढ़ाते जाते हैं और फिल करते जाते हैं, ठीक, अंदर का प्रेशर, ऑटोक्लेव का प्रेशर बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। द आइटम टू बी स्टेरिलाइज्ड गेट कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सैचुरेटेड स्टीम मॉइस्ट हीट which on contact with the surface of material to be sterilized condense to release its latent heat of condensation, which adds to already raised temperature of steam, so that eventually all the microorganisms in whatever form are killed। तो इसमें वही चीज़ बताएगी, इसमें अंदर टेम्परेचर और प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म। द यूजुअल टेम्परेचर अचीव विद 121 डिग्री सेंटीग्रेड, आमतौर पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 50 pps का जो प्रेशर होता है
15 से 20 मिनट के लिए हम लोग एक्सपोज करते हैं। बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द टाइम ऑफ फॉर स्टेरिलाइजेशन इज फर्दर रिड्यूस। टेम्परेचर बढ़ाएं, धीरे धीरे इसका प्रेशर हम लोग कम कर देते हैं और हमारा ऑटोक्लेव प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एडवांटेज ऑफ ऑटोक्लेव का एडवांटेज है टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर स्पोर्स आर किल्ड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा टेम्परेचर होता है, जिससे बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जनरेट एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से ही एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है, जिससे बैक्टीरिया 100% किल हो जाते हैं। द कंडेंसेशन ऑल्सो अलाउ द स्टीम टू पेनेट्रेट रैपिडली इनटू पोरस मटेरियल। तो कंडेंसेशन की वजह से स्टीम ज़्यादा पेनिट्रेट करती है पोरस मटेरियल में। नोट दैट ऑटोक्लेवेबल आइटम मस्ट बी स्टीम परमिएबल, कैन नॉट बी यूज फॉर आइटम दैट आर लैकिंग वाटर। तो जिसमें ऐसे स्टेरिलाइजेशन में हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें स्टीम परमिएबल हो, ठीक है। कैन नॉट बी यूज फॉर आइटम दैट आर लैकिंग, इसमें वाटर की कमी है, ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में यूज ऑफ थर्मोकपल टू मेजर एक्यूरेटली द टेम्परेचर। केमिकल में इट कंसिस्ट ऑफ हीट सेंसिटिव केमिकल दैट चेंजेस कलर एट द राइट टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम। ऑटोक्लेव टेप, ब्राउनी ट्यूब। बायोलॉजिकल में वेयर आ स्पोर्स बेयरिंग ऑर्गेनिज्म इज एडेड ड्यूरिंग द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एंड देन कल्चर्ड लेटर टू इंश्योर दैट इट हैज़ बीन किल्ड। तो ऑटोक्लेव की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। आगे हम लोग केमिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं, स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, प्लास्टिक्स एंड लेंस्ड इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोस्कोप। तो प्लास्टिक्स और एंडोस्कोप की जो मटेरियल है ये है हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें केमिकल मेथड में यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, एथिलीन ऑक्साइड चैम्बर। इसमें एथिलीन ऑक्साइड एल्कलाइड DNA molecules and thereby inactivates microorganism। एथिलीन ऑक्साइड क्या DNA मॉलिक्यूल और इनएक्टिवेट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करता है और एल्कलाइड्स करता है DNA मॉलिक्यूल्स को। एथिलीन ऑक्साइड में कॉज एक्सप्लोजन इफ यूज प्योर, सो इट इज मिक्स विद इनर्ट गैस नियॉन फ्रेयॉन एंड एट द रेशियो ऑफ 10:90। 10:90 के रेशियो में हम लोग एथिलीन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। इसके साथ इनऑर्गेनिक जो गैस होती है, अक्रिय गैसें जो होती हैं, ठीक है, नियॉन जैसे, तो जिसके साथ रिएक्शन ना कर सके, तो प्योरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन की चांसेस रहते हैं। इट रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी एंड इज़ यूज एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60%, टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एक्सपोजर पीरियड 6 to 4 आवर। 6 से 4 घंटे की प्रोसेस है। इसमें ह्यूमिडिटी 50 से 60% होती है, टेम्परेचर 55 to 60 डिग्री यूज़ होता है। एक्टिवेटेड अल्कलाइन ग्लूटाराल्डिहाइड 2%। इमर्स, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। इमर्स आइटम इन सॉल्यूशन फॉर अबाउट 20 मिनट्स इफ ऑर्गेनिज्म इज ट्यूबरकुलोसिस। In case of spores, the immersion period is extended to 2 to 3 hours। तो 20 मिनट्स का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर स्पोर्स जो है बहुत ही टफ होते हैं, बैक्टीरियल थे, और इसमें क्या होता है, हम लोग 2 से 3 घंटे के लिए भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी तक सब दिखाई नहीं पड़े। तो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ हम लोग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स हम लोग जानते हैं, हाइपोक्लोराइड्स एंड ग्लूटाराल्डिहाइड आर मोर एक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस देन मोस्ट अदर डिसइंफेक्टेंट। तो हाइपोक्लोराइड्स और ग्लूटाराल्डिहाइड
हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट मोस्ट इफेक्टिव है। फेनॉल एंड फेनोलिक्स, फेनॉल कार्बोलिक एसिड जिसे कहते हैं, इज सेल्डम यूज टुडे। डेरिवेटिव्स ऑफ द फेनॉल मॉलिक्यूल हाउएवर आर वाइडली यूज। फेनॉल का यूज आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। फेनोलिक्स इंजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, inactivates enzyme or denature protein. They are stable, persistent and are not sensitive to organic matter. फेनोलिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंजर करते हैं, एंजाइम्स जो उनके हैं उनको इनएक्टिवेट करते हैं और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होता है। ओ फेनॉल, इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट मोस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लाइसोल। लाइसोल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ओफेनाइल फेनॉल होता है, जो बैक्टीरिया किल करने में यूज़ होता है। हेक्साक्लोरोफेन, इट इज़ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन लोशन यूज्ड इन नर्सरीज एंड फॉर सर्जिकल एंड हॉस्पिटल माइक्रोबियल कंट्रोल प्रोसीजर टू कंट्रोल ग्राम पॉजिटिव स्किन बैक्टीरिया सच एज स्टेफ्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। तो हेक्साक्लोरोफेन भी मोस्टली यूज़ होता है, टॉपिकल यूज़ होता है, जिसमें स्टेफ्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ होता है। एक्सेसिव यूज़ कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है न्यूरोलॉजिकल डैमेज एक्सेसिव यूज़ का। ट्राइक्लोसान, इट इज़ वाइडली यूज्ड फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो ट्राइक्लोसान का कॉमनली हाउस में यूज़ होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। इट हैज़ ब्रॉड एक्सट्रेप्टम एक्टिविटी स्पेशली अगेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है किल करने में। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेन ग्राम, तो बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने में ट्राइक्लोसान का यूज़ हाउस होल्ड में कॉमनली यूज़ होता है। बिगोनाइट्स, इसमें क्लोरेक्सिडिन आता है। अ मेंबर ऑफ द बाइगोनाइट ग्रुप, it is not phenol but its structure and application resemble hexachlorophene। तो हेक्साक्लोरोफेन से काफ़ी मिलता जुलता है क्लोरेक्सिडिन। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू सर्जिकल स्किन प्रेपरेशन एंड सर्जिकल हैंड रब। तो ओटी में सर्जरीज के दौरान जो हैंड वॉश में यूज़ होता है, और सर्जिकल के लिए स्किन प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है क्लोरेक्सिडिन का। हेलोजेंस आते हैं जिसमें आयोडीन है, क्लोरीन है, ठीक है। आयोडीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, मैनी एंडोस्पोर्स। आयोडीन सभी तरह के बैक्टीरिया में किल करने में यूज़ होता है, और एंडोस्पोर्स को किल करने में, फंगस और सम वायरसेस को किल करने में आयोडीन का यूज़ होता है। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी में भी इट्स कॉम्बिनेशन विद द अमीनो एसिड टायरोसिन इन एंजाइम एंड सेलुलर प्रोटीन। एंड iodophore is a combination of iodine and organic molecule. Iodophore do not stain and are less irritating than iodine. तो iodophore iodine से less irritative है। एग्जाम्पल आर आइसोडीन और बीटाडीन। तो बीटाडीन एक आयोडीन का ही टाइप है। क्लोरीन इज यूज्ड एज अ गैस और इन कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल। क्लोरीन को गैस के रूप में भी यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई जो आती है म्यूनिसिपल में, जो उसको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। स्विमिंग पूल में यूज़ होता है, सीवेज में यूज़ होता है, सीवरेज सिस्टम में। सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑर्डिनरी हाउस होल्ड ब्लीच, जो घर में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है, ब्लीच जिसे कहते हैं, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, उसका भी यूज़ होता है। ये भी एक तरह का गुड डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरामाइन कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन एंड अमोनिया। तो क्लोरामाइन यूज़ होता है, इसमें क्लोरीन और अमोनिया का कॉम्बिनेशन है। दे आर मोस्ट स्टेबल दैन मोस्ट क्लोरीन। क्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल है, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। क्लोरीन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म इज़ यूज एरिया डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ होता है उस एक लोकल एरिया को डिसइंफेक्शन करने के लिए, मोस्ट नोटेबली टू किल एंडोस्पोर और एंथ्रेक्स। तो एंडोस्पोर और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, उन्हें किल करने में क्लोरीन यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट में क्या अल्कोहल भी आते हैं, बोथ एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल। दो तरह के अल्कोहल हैं हमारा, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। ये एक तरह का रबिंग अल्कोहल कहते हैं, हैंड रब के काम आता है। आर वाइडली यूज्ड नॉर्मली एट अ कंसंट्रेशन अबाउट 70% अल्कोहल यूज़ होते हैं।
कंसनट्रेशन ऑफ 60% टू 95% आर इफेक्टिव। तो 60% से 95% का जो एल्कोहल होता है ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दे आर बैक्टीरियासिडल एंड फंगिसिडल। तो बैक्टीरिया किल करने में यूज़ होता है और फंगस को किल करने में इसका यूज़ होता है। बट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एंडोस्पोर एंड नॉन एनवेलप वायरस। नॉन एनवेलप वायरस और एंडोस्पोर को किल नहीं कर पाता है एल्कोहल एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द केमिकल एजेंट। और भी केमिकल एजेंट है उसके साथ मिलकर एल्कोहल और उसकी एफिकेसी बढ़ा देता है। डिसइंफेक्टेंट में हमारे हैवी मेटल और उनके कंपाउंड भी आते हैं। टाइनी अमाउंट ऑफ हैवी मेटल सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर का यूज़ हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। आर इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल। अ सिल्वर कॉइन ऑन एन इनॉक्यूलेटेड न्यूट्रिएंट मीडियम विल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ फॉर सम डिस्टेंस। एक सिल्वर कॉइन अगर हम लोग ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बैक्टीरिया है तो वो वहाँ की बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है। 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। 1% का सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है यूज़ होता है गोनोरियल ऑप्थेल्मिया न्यूनाट्रम, ठीक है, जो विच द इन्फेंट्स माइट हैव कॉन्ट्रैक्टेड एज दे पास थ्रू द बर्थ कैनाल रिप्लेस बाय एंटीबायोटिक। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी आँख में एक तरह जन्म के दौरान ही इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज़ होता है। सिल्वर सल्फाडाइजीन इज़ यूज्ड इन वुंड ड्रेसिंग। तो सिल्वर सल्फाडाइजीन या घाव की ड्रेसिंग में यूज़ होता है, वुंड की ड्रेसिंग में यूज़ होता है। अवेलेबल एज टॉपिकल और टॉपिकल क्रीम के रूप में यूज़ होता है और बर्न में भी इसका यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड इज़ हाईली बैक्टीरियासिडल बट इज़ टॉक्सिक एंड कोरोसिव एंड इट्स इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक। मर्क्यूरिक क्लोराइड भी यूज़ होता है लेकिन ये हाईली बैक्टीरियासिडल रहता है लेकिन इस टॉक्सिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मर्करी कंपाउंड सच एज मर्क्यूरोक्रोम आर लेस इरिटेटिंग एंड लेस टॉक्सिक दैन इनऑर्गेनिक मर्करी। तो मर्क्यूरोक्रोम यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक मर्करी नहीं यूज़ होती है। मर्क्यूरोक्रोम लेस इरिटेटिंग है। कॉपर सल्फेट भी यूज़ होता है ग्रीन एल्गी को रिमूव करने के लिए वाटर से। जिंक क्लोराइड का यूज़ होता है माउथ वॉश में या माउथ पेंट्स में या माउथ के एंटी फंगल मेडिसिन बनाने में। तो ये हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस और व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट। ठीक, थैंक यू।